चूहों पर कहानियाँ, शेरों पर कहानियाँ, ऐसी रंग बिरंगी कहानियाँ तो बहुत होती हैं, पर ये जो कहानी है ये एक स्टडी के ऊपर बेस्ड है, रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करी गई 1957 में। डॉक्टर कर्ट रिक्टर ने ये स्टडी करी और ये करी पालतू चूहों के ऊपर। उन चूहों को पानी में डाल दिया गया, नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में डाल दिया गया, ये देखने के लिए कि वो कितनी देर तक उसमें तैर सकते हैं। और वो चूहे 15 मिनट, 1 घंटा, 40 से 60 घंटे तक तैरते रहे। अब इसी स्टडी को दोबारा से उन्होंने रिपीट करा, जंगली चूहों के साथ कुछ चूहे पकड़ के लाए और उन्होंने सेम पानी में, सेम टेम्परेचर वाले पानी में, और वो चूहे भी सेम ब्रीड के थे, और उसमें डाल दिया सेम पूल में। 15 मिनट के अंदर अंदर वो चूहे डूबने लगे, मरने लगे, और उन्हें पानी से बाहर निकाल लिया गया। लॉजिक तो ये कहता था कि भाई ये जो चूहे हैं जंगलों में रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, तो ये कैसे इतनी जल्दी मर गए या डूबने लगे। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करा। उन चूहों को आराम करने के बाद फिर से पानी में डाल दिया। फिर से उनको ऐसे 2 या 4 बार, जब भी वो डूबने लगते उनको बाहर निकाल लेते और उनको फिर थोड़ा रेस्ट करने देते, फिर से उनको पानी में डालते। 3-4 बार रिपीट करने के बाद उन्होंने देखा कि अब वो जो चूहे थे, जंगली चूहे, वो भी पालतू चूहों जैसे 40 से 60 घंटे तक तैरते रहे। अब साइंटिस्ट ने सोचा ये क्या माजरा है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सी बात हो गई। अब यहाँ पे पता चला कि भाई ये जो चूहे थे जंगलों में जब रहते थे, जब कोई मुश्किल आती थी, इनको कोई बचाने वाला नहीं होता था और ये बहुत जल्दी गिव अप कर देते थे। लेकिन जब यहाँ पे ये लोग डूबने लगे तो उनको बाहर निकाल लिया गया। फिर वो डूबने लगे, दूसरी तीसरी बार फिर उनको निकाल लिया गया। तो उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ गया उम्मीद का, होप का, जो पहले नहीं थी वो ऑप्शन उनके पास जंगल में उनको कोई बचाता ही नहीं था, तो उनको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब जब उनको 2-4 बार बचाया गया तो उनको ये विश्वास हो गया कि ये ऑप्शन भी है, हम बच भी सकते हैं। तो ये जो होप मॉलिक्यूल था उसकी समझ आ गई इन चूहों को। इसीलिए कहते हैं कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। होप सस्टेन्स लाइफ। वही चूहे जो 15 मिनट में गिव अप कर देते थे, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद उनको कोई बचा लेगा डूबने से पहले, उनके जो ब्रेन के सिस्टम था वो ही चेंज हो गया। ऐसा ही इंसान के साथ भी होता है। हमारे पास तो हमेशा ऑप्शंस होती हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि होप इज़ द बेस्ट गिफ्ट that you can give yourself and you can give others.